एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बैच RM 95 प्लस में। जिसमें आज हम देखेंगे जो हमारा प्यारा सा लेसन है द रेड ट्रैप, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको राइटर नेम जरूर याद कर लेना है। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बता रही हूँ कि जो आपका लेसन है और उसके राइटर हैं, आपको इनके नेम जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपको ये 1 या 2 मार्क्स देके जरूर जाएंगे। और खासकर पोएम्स में कंफर्म रहता है कि इस पोएम्स जैसे आपके जो माय मदर एट 66 उसे फिक्स है कि एक नंबर का यही आएगा, या पोएम नेम पूछ लेगा या पोएट नेम पूछ लेगा। तो आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर की तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। क्या क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 2023 का जो मेन एग्जाम है और 2023 का जो सप्लीमेंट्री पेपर, इन दोनों में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको इसको जरूर नोट डाउन करके हाईलाइट करके याद कर लेना है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्या वाई वॉज द क्रॉफ्टर, जो हमारा कृषक है, जैसा कि आपने स्टोरी पढ़ी होगी द रैट ट्रैप, उसमें जो कृषक होता है वह पेडलर से मिलके, जो फेरी वाले से मिलके इतना बातूनी और फ्रेंडली क्यों हो जाता है। आपको रीजन देना है कि जो क्रॉफ्टर है, जो कृषक है, वो फेरी वाले से मिलकर इतना बातूनी, टॉकटिव मीन्स क्या, तो बातूनी जो बहुत बातें करता है, टॉकटिव एंड फ्रेंडली, क्या बहुत बातूनी और मित्रवत क्यों हो जाता है। तो चलिए जानते हैं आंसर के थ्रू कि द क्रॉफ्टर, आंसर है हमारा द क्रॉफ्टर एन ओल्ड मैन विदाउट एनी फैमिली वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक in his loneliness. This is the reason he was so talkative and friendly with the peddler. चलिए समझते हैं उत्तर से। उत्तर है हमारा कि जो पेडलर है, सॉरी जो क्रॉफ्टर है, वह क्या है, बूढ़ा आदमी, क्या बूढ़ा आदमी है, विदाउट एनी फैमिली, मतलब उसका कोई परिवार, ना उसका बेटा है ना पत्नी है, कोई भी नहीं है। जो क्रॉफ्टर है क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति है किस बिना परिवार के। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लॉनलीनेस, और उसका जो अकेलापन है, मतलब अकेलेपन में उसे जब बात करने के लिए कोई मिलता है, कौन मिलता है, पेडलर मिलता है, तो वह बहुत खुश होता है। This is the reason so talkative and friendly with the peddler, और यही कारण है कि वह पेडलर के साथ, पेडलर से इतना बातूनी और मित्रवत है। क्या है, जो क्रॉफ्टर है क्या है, अकेला व्यक्ति है, बूढ़ा अकेला व्यक्ति है जिसका कोई परिवार नहीं है। वह अपने अकेलेपन के जो जीवन, उसका जीवन चला अकेलेपन का, उसमें पेडलर को पाके बहुत खुश था। यही एक कारण था जिस कारण से वह पेडलर के साथ इतना बातूनी और फ्रेंडली बन गया था, इतना मित्रवत हो गया था। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। क्या, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, आखिरकार पेडलर ने अपना रास्ता क्या बदल लिया। क्या है, आखिरकार पेडलर ने क्या सोचकर, क्या उसके दिमाग में चला कि उसने अपना रास्ता बदल लिया, मतलब कि जो वह गलतियां कर रहा था, मतलब चोरी वगैरह कर रहा था, उसने अब क्या सोचकर उसमें सुधार किया, अपनी गलतियों को भूलकर उसने क्या स्टार्ट किया। तो चलिए जानते हैं आंसर के थ्रू कि क्या उसने सोचा, तो अपनी लाइफ उसने कैसे सही वे पर ले आया। तो फाइनली the peddler feels his mistakes and decides to raise himself to the of a gentleman. At last, polite behavior and kindness have changed him. He feels the selfless and sympathy of Edla for the poor that change him into the gentleman. क्या, फाइनली यानी आखिरकार जो कृषक है वो क्या है, सॉरी जो हमारा पेडलर है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। फाइनली मीन्स आखिरकार,
पेडलर जो फेरी वाला है, पेडलर हमारा, उसे क्या अपनी गलतियों का एहसास हो गया एंड डिसाइड्स टू रेज हिमसेल्फ टू हाई ऑफ द जेंटलमैन। और क्या है, उसने खुद को एक सज्जन व्यक्ति के जैसे बनाने का फैसला किया। डिसाइड मीन्स क्या होता है, फैसला करना। एडलाज पोलाइट बिहेवियर एंड काइंडनेस हैव चेंज्ड हिम। जो एडला का विनम्र व्यवहार था और उसकी जो दयालुता थी, उसने पेडलर को क्या कर दिया था, बदल दिया था। पेडलर को क्या कर दिया था, बदल दिया था। जो एडला का बिहेवियर था कैसा, पोलाइट था और काइंडनेस था। इस कारण से क्या, पेडलर के जो बिहेवियर थे वो क्या चेंज हो गए थे। ही फील्स द सेल्फलेस एंड सिंपैथी ऑफ एडला फॉर द पुअर। जो एडला की फीलिंग होती थी पुअर लोग के लिए, कैसे रहती थी, निस्वार्थ और सिंपैथी। सेल्फलेस मीन्स क्या होता है, निस्वार्थ मतलब जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता। एंड सिंपैथी मीन्स क्या होता है, सहानुभूति। जो उसने महसूस किया कि जो एडला को किसके प्रति, गरीबों के प्रति जो निस्वार्थ और सहानुभूति होती थी, उसे उसने फील किया। दैट चेंज हिम इनटू द जेंटलमैन। जिससे उसने, देखिए जो एडला है उस जो फील कर, मतलब उसकी जो बिहेवियर थी क्या, सेल्फलेस थी और सिंपैथी थी, मतलब किसके प्रति, गरीबों के प्रति। उसको उसने फील किया, उसने अनुभव किया और वह क्या, चेंज हिम इनटू अ जेंटलमैन, जिस कारण से वो क्या, एक जेंटलमैन में परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। तो इसका सिंपल से यही मीन्स है कि आखिरकार क्वेश्चन है कि आखिरकार पेडलर ने क्या सोचा कि उसने अपना जो रास्ता है उसे बदल दिया। मतलब जो चीज़ें कर रहा था अभी तक, मतलब जैसे चोरी वगैरह कर रहा था, जैसे कि आपको पता है क्रॉफ्टर के यहाँ कितने 30 क्रोनर उसने चोरी कर लिया। उसको विश्वास दिलाते हुए भी उसने अपनी सारी सारी सीक्रेट्स बता दिए, फिर भी उसने क्या, उसके यहाँ चोरी कर ली। तो इन सभी चीज़ों को है भूल कर क्या, एक सज्जन व्यक्ति बनने की ओर अग्रसित हो चुका था। और एडला का जो पोलाइट बिहेवियर था, इसी के कारण जो पोलाइट उसका बिहेवियर था और जो काइंडनेस थी उसके अंदर उसके प्रति, उसी के कारण वो क्या, पेडलर अब चेंज हो चुका था। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, तो आपका अगला प्रश्न आ चुका है, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन बॉर्नस्टेइन। क्या, वाई मीन्स क्यों, द पेडलर साइन हिमसेल्फ कैप्टन बॉर्नस्टेइन। जो हमारा पेडलर है उसने अपने हस्ताक्षर को कैप्टन बॉर्नस्टेइन जैसा क्यों किया। आपको यहाँ बताना है कि जो पेडलर है उसने कैप्टन बॉर्नस्टेइन जैसे अपना हस्ताक्षर क्यों किया। तो चलिए जानते हैं क्यों किया जो आपके कैप्टन बॉर्नस्टेइन जैसे हस्ताक्षर। तो आपके सामने आ चुका है आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या है। द आयरन मास्टर हैज इन्वाइटेड द पेडलर टू हिज हाउस एज कैप्टन बॉर्नस्टेइन। द पेडलर गॉट अ चांस to redeem himself from dishonest ways by acting as a honorable captain, so he signed himself as Captain Bonnestein। क्या है, तो जो हमारे आयरन मास्टर हैं उन्होंने जो पेडलर उसे क्या समझकर, कैप्टन बॉर्नस्टेइन समझकर अपने घर आमंत्रित किया था। क्या था, जो हमारा पेडलर है उसे आयरन मास्टर ने क्या समझ के अपने घर इनवाइट किया कि जो पेडलर है वो क्या है, कैप्टन बॉर्नस्टेइन है। The peddler got a chance to redeem himself from dishonest ways। और उसे क्या, एक रास्ता मिल चुका था, उसे एक मौका मिल चुका था अपनी जो बुराइयां थी, उसकी जो डिसऑनेस्टी वाले वेज थे, मतलब कि बेईमानी वाले जो तरीके थे, उसे अब हटाने का, मतलब उसे भूलने की क्या, अब उसे मौका मिल चुका था। बाय एक्टिंग एज अ ऑनरेबल कैप्टन, कैसे, एक ऑनरेबल कैप्टन, ये सम्माननीय कैप्टन का जो वो रोल अदा कर रहा था, तब उसे ऐसा मौका मिल चुका था। सो ही साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन बॉर्नस्टेइन, इसलिए उसने अपना सिग्नेचर कैसे किया, अपना साइन कैसे किया, कैप्टन बॉर्नस्टेइन जैसे किया। चलिए एक बार फिर समझते हैं पूरा हिंदी
कि वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन बॉन स्टिलन, जो पेडलर है उसने अपना हस्ताक्षर कैप्टन बॉन स्टिलन जैसे क्यों किया? तो क्यों किया? जो हमारा आयरन मास्टर हैं उन्होंने क्या, पेडलर को, लोहपति ने जो आपके आयरन मास्टर उन्होंने फेरी वाले को कैप्टन बॉन समझकर अपने घर आमंत्रित किया था। और क्या, जो हमारा फेरी वाला जो पेडलर है उसने कैप्टन एक असम्मानीय ऑनरेबल कैप्टन के रूप में जब उसे यह रोल अदा करने के लिए मिला तो उसे एक मौका मिल चुका था अपनी जो उसकी जो बेईमानी वाले तरीके थे उसको छोड़ने का, उससे निकलकर बाहर आने का। इसीलिए उसने अपना सिग्नेचर किसके जैसा किया, कैप्टन बॉन स्टिलन जैसे किया। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाके सब्सक्राइब के बटन क्लिक करिए एवं साथ ही साथ ज्वाइन करिए हमारे पर्सनल प्राइवेट टूर को, जिसमें हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट PYQ क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं एवं साथ ही साथ जो आपके वीडियोस बनते हैं उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हम आपको डेली कराते हैं। अभी के लिए चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। क्या, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन यानी अस्वीकार करना, मना करना, द इनविटेशन निमंत्रण जो निमंत्रण मिला था आयरन मास्टर के द्वारा किसे, पेडलर को, उसने उसे मना क्यों किया? क्या, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, जो पेडलर को निमंत्रण मिला था तो उससे पेडलर ने अस्वीकार क्यों किया? तो चलिए जानते हैं आंसर के थ्रू। द पेडलर डिक्लाइंड द इनविटेशन बिकॉज ही हैड 30 स्टोलन क्रोनर इन हिज पॉकेट। आप इतना ना लिखें तो भी चल सकता है, आप इतना जरूरी नहीं है, आप इतना भी लिख सकते, आप इतना इसे छोड़कर इतना भी लिख देंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, द पेडलर डिक्लाइंड द इनविटेशन बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट बाय गोइंग टू द मैनोर हाउस ही वुड बी थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लैंसडेन। क्या है, जो हमारा पेडलर है उसने निमंत्रण को अस्वीकार किया क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्या था, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपसे वॉइस क्वेश्चन करता है आपको बिकॉज लगाना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि यहाँ आपको रीजन देना होता है। तो क्या है, द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन बिकॉज, पेडलर ने निमंत्रण अस्वीकार किया क्योंकि ही वॉज अफ्रेड दैट, क्योंकि वह भयभीत था कि बाय गोइंग टू द मैनोर हाउस, जो उसका जागीर, जो हमारा आयरन मास्टर उसके घर अगर जाएंगे तो ही वुड बी थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लैंसडेन, शायद वह अपने आप को लैंसडेन, यहाँ थोड़ी सी कहावत भी यूज की गई है, लैंसडेन यानी शेर के मुंह में दावत देना, या बोल सकते हैं कि उसे एक बुरे टाइम के लिए दावत दी गई, तो इसलिए वह क्या नहीं जाना चाहता था। चलिए एक बार समझते हैं फिर से हिंदी में कि जो हमारा पेडलर है उसने इनविटेशन को अस्वीकार क्यों किया, जो उसे आमंत्रण पत्र मिला था तो उसे क्यों अस्वीकार किया। द पेडलर डिक्लाइंड द इनविटेशन बिकॉज, जो पेडलर है उसने निमंत्रण को अस्वीकार किया क्योंकि ही वॉज अफ्रेड दैट, क्योंकि वह भयभीत था वहां जाने के पहले, क्योंकि वहां जाने से पहले खुद को उसे, फिर समझते हैं, जो हमारा पेडलर है उसने, जो हमारा फेरी वाला उसने निमंत्रण को अस्वीकार किया क्योंकि उसे डर था, क्या, उसे डर था कि अगर वह जो आयरन मास्टर के घर जाएगा तो वह खुद को क्या, खुद को शेर के मुंह में फेंक देगा, मतलब अब मुसीबत में अपने आप को डाल देगा, इसलिए वह उस निमंत्रण पत्र को क्या कर देता है, डिक्लाइन कर देता, अस्वीकार कर देता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।